मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद उठापटक कर 2020 में कांग्रेस की सरकार गिराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। जहां सिंधिया के गढ़ भिंड पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सिंधिया पर निशाना साधा और कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की ओर से सीएम का चेहरा नहीं थे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छी जीत हासिल कर मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी, लेकिन जीत के बाद जब कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया तो इससे सिंधिया नाराज हो गए और अपने कुछ विधायक समर्थकों को लेकर वह बीजेपी में शामिल हो गए, जिस कारण 18 महीने कांग्रेस की सरकार चलने के बाद 2020 में बीजेपी ने बाजी मार ली थी। वहीं अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एमपी में सिंधिया को लेकर बयानबाजी फिर से तेज हो गई है, जहां 2 दिवसीय दौरे पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, विधायक जयवर्धन सिंह समेत अन्य नेताओं के साथ भिंड पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से बात की और जब मीडिया ने 2018 के चुनाव में सिंधिया के सीएम फेस को लेकर उनसे सवाल किया तो जीतू पटवारी ने कहा कि 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की ओर से सीएम का चेहरा नहीं थे। वे बोले कि उस दौरान मैं भी चुनाव कैंपेनिंग का हिस्सा था। कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और आज भी कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में है। सिंधिया को कांग्रेस ने कभी चेहरा नहीं बनाया। जब कांग्रेस जीती सरकार बनाई थी उस समय चेहरा सिंधिया का था। ठीक, आप जिस तरह से अभी शिवराज की बात कर रहे हैं उस समय सिंधिया थे, लेकिन आज वही सिंधिया। ये आपको कब पता चला था कि 2018 में सिंधिया जी चेहरा था? हमने तो, मैं भी उसी का हिस्सा था, हमने तो कभी नहीं कहा वो चेहरा थे। हमारा जब भी सामूहिक चेहरा था। आज मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, तो मैं प्रदेश क्या कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, पर हमारी मैं नेतृत्व सामूहिक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, उस समय भी यही था। नई कांग्रेस आपके रूप में, हेमंत के रूप में नई कांग्रेस, यदि ये जो परिवर्तन हुआ है ये ठीक चुनाव के पहले हो जाता तो क्या कुछ बदलता नहीं? मतलब इसका कल्पना का कोई जवाब नहीं। फिलहाल जीतू पटवारी द्वारा सिंधिया पर किए गए इस हमले से एक बार फिर से राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो सकती है। वहीं अब देखना होगा कि इस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।